उत्तराखंड में जमीन पर अब पति के साथ पत्नियों को भी हक मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द योजना लागू करने का ऐलान किया है। जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन की तैयारी की गई है। भूमि बंदोबस्त के बाद राज्य में लागू होगी पूर्ण चकबंदी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि अब उत्तराखंड में जमीन पर पति के साथ साथ पत्नियों को भी हक दिया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह सरकार जो है वो इसके पीछे, अब इस कार्य के पीछे लग चुकी है। आपको बताएं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल्द योजना लागू करने का ऐलान किया है। तो वही हमारे सहयोगी पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर उत्तराखंड सरकार जमीन पर अब पति के साथ साथ पत्नियों को भी हक देने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में किस प्रकार से ये योजना लाई जाएगी, किस प्रकार से योजना काम करेगी? ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और साफ तौर पर उत्तराखंड में अगर जमीनों के बारे में देखा जाए तो महिलाओं को हक शायद ही मिल पाता है, क्योंकि पहाड़ में गोल खाते होते हैं। उसमें अगर पुरुष को अगर पिता के पास जमीनों का पूरा मालिकाना हक है तो उसके बेटे को मिलता है, तो उसको हम गोल खाते कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब सरकार की कोशिश ये है, हालांकि बीच में सरकार ने एक और संशोधन किया था कि विधवा महिला को और फिर उसके बाद बेटियों को भी उनको मालिकाना हक देने की बात थी। अब लेकिन अब तमाम महिलाओं को जो जितनी भी, चाहे पुरुष हो, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये मालिकाना हक देने का फैसला सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लेकर 24 जुलाई को एक मीटिंग भी जो एसीएस ओम प्रकाश है उनके अध्यक्षता में हो रही है। किस तरीके से जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन किया जाए, किस तरीके से भूमि बंदोबस्त किया जाए, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जो बंदोबस्त है वो कई सालों से नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से ये जो तमाम परेशानियां हैं, अब अगर कोई महिला ऋण लेना चाहती है उस जमीन के उसमें, और तो वो भी नहीं मिलता है, तो उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जब महिला सशक्तिकरण भी हो और महिलाओं को आने वाले समय में स्वरोजगार के रूप में वो आगे भी बढ़ सके, तो उसके लिए उनको कोई परेशानी ना हो ऋण लेने में, ये तमाम चीजें करने में। तो मुख्यमंत्री की ये बड़ी पहल है। जी पंकज भाई, इसका फायदा जो है वो सबसे अधिक जो है, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको होगा, क्योंकि कई ऐसे जो खबरें जो है सामने आती हैं कि जो विधवा महिलाएं हो जाती हैं, उनके पति की मृत्यु के बाद उनके परिवार के, उनके ससुराल के लोग उनको बाहर निकाल देते हैं या उनको जो हक है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अब शायद उनके साथ एक तरीके से न्याय हो पाए। इनको तो पहले ही सरकार ने ये वो दे चुकी है, तो सरकार की तरफ से संशोधन हुआ था पहले, इनको तो दिया जा चुका है। लेकिन अब जो तमाम, अगर पत्नियां हैं, पति, और कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नियों को नहीं देता है अधिकार जमीनों का, और उनको, लेकिन अब मैंडेटरी हो जाएगा, जब राज्य में संशोधन हो जाएगा तो वो मैंडेटरी होगा कि उसमें आप अपनी पत्नी को भी जमीन का अधिकारी मानेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम पहाड़ के लिए होगा। और पहाड़ में अगर महिलाएं ऋण लेना चाहेंगी, कोई रोजगार करना चाहेंगी, सबसे बड़ी परेशानी ही इसलिए आ रही है कि महिलाओं के नाम पर जमीन ना होना, उसकी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए की कोशिश सरकार अगर कर भी रही है तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम टेक्निकल चीजें हैं जिसको अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के आदेश के बाद इसको दूर किया जा रहा है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।